हेलो गाइस, यहाँ पे आपकी ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिट्टियों से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस रही ऑप्शन ए बांगर मिट्टी, ऑप्शन बी आपका खादर मिट्टी, ऑप्शन सी आपका कल्लर, ऑप्शन डी आपका रेगून मिट्टी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांगर मिट्टी। गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी होती है वो आपकी बांगर मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शंस रहे लाल मिट्टी, ऑप्शन बी आपकी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो आपके ऑप्शन हैं 33%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 24%, ऑप्शन डी 29%। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24% आपका भाग है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो आपकी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में आपकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन रहे रेगून मिट्टी, ऑप्शन बी आपका तराई, ऑप्शन सी बांगर मिट्टी, ऑप्शन डी खादर मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगून मिट्टी को काली कपासी मिट्टी को के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो आपके ऑप्शन रहे लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी की आपकी जुताई स्वतः होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी आपका उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आपका राजस्थान एवं गुजरात में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में आपकी लाल मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा की निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो आपके ऑप्शन रहे वन मृदा, ऑप्शन बी खीरी मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी लाल और पीली मृदा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल और पीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो आपके ऑप्शन रहे ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, जो कि आपके धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन रहे राजस्थान में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में आपकी लेटेराइट मिट्टी है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो आपके ऑप्शन है अति चराई द्वारा, ऑप्शन बी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, ऑप्शन सी वन रोपण द्वारा, ऑप्शन डी पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण के द्वारा आप मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन रहे ऊसर मिट्टी, ऑप्शन बी मिश्रित एवं लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपके ऑप्शन से महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में आपकी रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मृदा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन से रेगुड़ मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी कलर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी युद्धभेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो आपके ऑप्शन से बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी क्षारीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शन से काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, जो कि आपके कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो आपके लाल मिट्टी, ऑप्शन बी आपका काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। लावा के प्रभाव से आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन रही आपके लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी है, ये आपकी तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन रहे ऑप्शन ए आपका लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ऑप्शन बी रही आपके ये सूक्ष्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन सी आपका ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन डी यह मिट्टी नदियों घाटियों में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस मिट्टी में लोह और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो ऑप्शन रहे आपके लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी आपकी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में आपकी लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन रहा रेगून मिट्टी, ऑप्शन बी खादर मिट्टी, ऑप्शन सी बांगर, ऑप्शन डी कलर मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खादर। खादर मिट्टी को आपको नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन रहे आपके रेगून मिट्टी, ऑप्शन बी खादर मिट्टी, ऑप्शन सी बांगर मिट्टी या फिर ऑप्शन डी कलर मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी के नाम से भी जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है? तो आपके ऑप्शन है स्वस्थानीय अपचयन द्वारा, ऑप्शन बी अपरदन द्वारा, ऑप्शन सी तलावचन से, ऑप्शन डी तलोचन से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तलोचन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन रहे जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन रहे आपके लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ का सही अवरोही क्रम है? तो ऑप्शन ए आपका काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, आप लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन बी में आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी आपका जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन डी में आपका लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, फिर उसके बाद लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी तथा लेटेराइट मिट्टी। ये आपके क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो आपके ऑप्शन रहे काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी है वो आपके ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए में आपका यह क्षारीय मिट्टी है, इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है, इस मिट्टी में चाय की भूमि कृषि की लेटेराइट मिट्टी समानता अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यह एक क्षारीय मिट्टी है। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो फिर आपको बताना है इस मिट्टी का उर्वरा शक्ति कम होती है, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है, ऑप्शन सी आपका सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है, इस मिट्टी में लोहे एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो आपके ऑप्शन रहे जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी रेगुड़ मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ऑप्शन बी देखिए आप, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ऑप्शन सी, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन डी, इसकी जुताई अधिक करानी पड़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से असत्य कथन है आपका, इसकी जुताई अधिक करानी पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो आपका ऑप्शन रहा काली मिट्टी, ऑप्शन बी आपका मखमली मिट्टी, ऑप्शन सी आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन डी आपका जलोढ़ मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी होती है, वो आपकी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो आपका ऑप्शन रहा पीट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन सी लाल मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में आपकी भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? तो आपके ऑप्शन रहे अर्ग, ऑप्शन सी बी रेहे, ऑप्शन डी रेगुड़, ऑप्शन डी ऊसर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊसर। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन से काली मिट्टी, ऑप्शन सी मखरला मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी पहाड़ी मिट्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मखरला मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बनी है? तो आपके ऑप्शन से आस्टरशीट, क्षुद्र सरितारिल या अवनालिका गली या अफालन श्लेष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सी? तो आपका ऑप्शन रहे आपके मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। थैंक यू।